तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पूरी तरह से धाराशायी हो चुकी है। खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसका ताजा तरीन उदाहरण एक बार फिर से तमिलनाडु से सामने आ गया है, जहां पर 24 घंटे में एक दो नहीं बल्कि 3 हत्याओं से तमिलनाडु पूरी तरह से सहम गया है। तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की किस कदर धज्जियां उड़ रही है वो और उसका क्या हाल है वो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे में 3 बड़े नेताओं की हत्या हो जाती है और राज्य सरकार सोती रहती है। चाहे सनातन धर्म को गालियां देना हो या फिर कानून की धज्जियां उड़ाना हो, तमिलनाडु में दोनों ही चीजें बखूबी हो रही है, जिसने तमिलनाडु को सवालों के घेरे में ला दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। तमिलनाडु में कानून व्यवस्था चौपट, 24 घंटे में 3 हत्याओं से दहला तमिलनाडु। सीएम स्टालिन पर उठ रहे गंभीर सवाल। अन्नामलाई ने मांगा सीएम से इस्तीफा। तमिलनाडु में अपराधियों के दिलों से कानून का खौफ खत्म हो चुका है और उनके मंसूबे इतना ज्यादा बुलंद हो गए हैं कि वो किसी को भी अपना निशाना बना ले रहे हैं, जिसने तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर कर दी है। तमिलनाडु में 24 घंटे से भी कम समय में 3 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों की हत्या कर दी गई, जिसने तमिलनाडु की सरकार पर कई तरह के सवालिया निशान लगा दिए हैं और सीएम स्टालिन के लिए नई मुश्किलें पैदा कर दी हैं। 3 हत्याओं के मामले को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा और आरोप लगाया है कि तमिलनाडु में अराजकता का माहौल है और सीएम एमके स्टालिन अक्षम है। एआईएमडीएमके ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी डीएमके के लोग ही अराजकता फैला रहे हैं और सरकार के दबाव में पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल तमिलनाडु के शिवगंगई जिले में अज्ञात गिरोह ने बीजेपी के एक अधिकारी की सड़क पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हालांकि हत्या का खुलासा होने के 24 घंटे के भीतर ही शिवगंगई जिला पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान शिवगंगई के एम वेलंगुलपम के रहने वाले 45 साल के सिल्वा कुमार के रूप में हुई है। वह बीजेपी के शिवगंगई जिला सहकारिता विंग के सचिव थे। सिल्वा कुमार की हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि मरने के बाद भी हमलावर चाकू से उन्हें गोदते रहे। बीजेपी नेता की हत्या के बाद से सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नेताओं ने एमके स्टालिन सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। अन्नामलाई ने कहा है कि स्टालिन को सीएम पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने सिल्वा कुमार के परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि 27 जुलाई की रात करीब 9 बजे सिल्वा कुमार अपने दोपहिया वाहन से संथारास कोट्टई से एम वेलंगुलम जा रहे थे। उसी समय एक अज्ञात गिरोह ने उन्हें घेर लिया और हथियारों से काटकर उनकी हत्या कर दी। राहगीरों ने सिल्वा कुमार को खून से लथपथ देखा और 108 एम्बुलेंस सेवा और पुलिस को इसकी सूचना दी। सिल्वा कुमार की पत्नी की शिकायत के आधार पर शिवगंगई तालुक पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। 28 जुलाई को सिल्वा कुमार के रिश्तेदारों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए उस स्थान के पास सड़क रोको प्रदर्शन किया जहां सिल्वा कुमार की हत्या कर दी गई। शिवगंगा के पुलिस अधीक्षक डोंगरे प्रवीण उमेश मौके पर पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक कार्रवाई जो है वो मामले में की जाएगी। सिल्वा कुमार का शव बरामद कर लिया गया और उसे शिवगंगा सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जांच के लिए 6 पुलिस टीमें भी बनाई गई। 28 जुलाई की शाम को जांच के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में शिवगंगा के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये घटना 27 जुलाई रात की है, जब पीड़ित मोटरसाइकिल पर सवार होकर एम वेलंगुलम स्थित अपने घर जा रहे थे। स्थानीय बाजार से कुछ सामान खरीदने के बाद वो अपने घर जा रहे थे, जो कि घटना स्थल से 4 किलोमीटर दूर है। इस हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या के पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं पाया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने पिछली दुश्मनी के चलते सिल्वा कुमार की हत्या करने की बात कबूल की है, क्योंकि उसने कथित तौर पर 2019 में मेल बिरडावुर के भुवनेश्वरम नामक व्यक्ति की हत्या में शामिल कुछ लोगों की मदद कर दी थी। इस बीच भाजपा तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सिल्वा कुमार की मौत पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि जब से डीएमके सत्ता में आई है
तमिलनाडु हत्याओं की राजधानी बन गया है। असामाजिक तत्वों को सरकार या पुलिस का कोई डर नहीं है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस मुख्यमंत्री के हाथों में है और उसे बाड़े के बल में बदल दिया गया है, जबकि आम लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। एमके स्टालिन को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का नैतिक अधिकार है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एआईएमडीएमके के प्रवक्ता कोयम सत्यम ने एक बयान जारी कर कहा कि 24 घंटे से भी कम वक्त में तमिलनाडु में 3 राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की हत्या कर दी गई है। जिन लोगों की हत्याएं हुई उनमें से एक एआईडीएमके के नेता, दूसरे भाजपा के नेता और तीसरे कांग्रेस के नेता थे। इससे साफ पता चलता है कि तमिलनाडु में अराजकता का माहौल है और सीएम एमके स्टालिन पूरी तरह से अक्षम साबित हो रहे हैं। राज्य में अराजकता फैलाने और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले लोग भी डीएमके के हैं। पुलिस भी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला का भी बयान सामने आया है। पूनेवाला ने कहा कि तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जुलाई की शुरुआत में दलित नेता बसपा के आर्मस्ट्रांग की निर्मम हत्या के बाद पिछले 3 दिनों में हमने लगातार राजनीतिक हत्याएं देखी हैं। एक बीजेपी नेता की, एक एआईडीएमके नेता की और एक कांग्रेस नेता की। इससे साफ पता चलता है कि कानून व्यवस्था एमके स्टालिन के नियंत्रण से बाहर है, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के पास इस पर कोई स्टैंड लेने के लिए वक्त नहीं है। इस पर इंडी गठबंधन का कोई रुख नहीं है। ये उनके दोहरे एजेंडे, उनके दोहरे चेहरे और उनके लिए असुविधाजनक मुद्दे पर बोलने की उनकी कायरता को दर्शाता है। तमिलनाडु के शिवगंगई इलाके में 27 जुलाई की रात को एक भाजपा नेता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिस नेता की हत्या की गई वह शिवगंगई के भाजपा जिला सचिव थे। भाजपा नेता जब अपने ईंट के भट्टे से घर लौट रहे थे, तभी उन पर कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला किया। इस घटना की निंदा करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि असामाजिक तत्वों को सरकार या पुलिस का कोई डर, कोई खौफ नहीं है। पुलिस सीएम के नियंत्रण में है और वहीं ये सब राजनीति ड्रामा कर रहे हैं। एआईएडीएमके के कार्यकर्ता की हत्या। तमिलनाडु के कुड्डालोर के थिरुपुलियूर के एक एआईडीएमके कार्यकर्ता की 28 जुलाई की सुबह पुडुचेरी सीमा के पास हत्या कर दी गई। पुलिस ने कहा कि उनकी शुरुआती जांच के मुताबिक हत्या में कोई राजनीतिक पहलू नहीं है। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला है कि पद्मनाभन दोपहिया वाहन पर सवार थे, तभी हमलावरों ने अपनी 4 पहिया गाड़ी से उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी और फिर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पद्मनाभन के खिलाफ हत्या का एक मामला लंबित था और उसकी हत्या संभवतः उसी से जुड़ी हुई है। पिछले साल सितंबर में थिरुपति रिपुलियूर पुलिस क्षेत्राधिकार में पद्मनाभन पर नवनीत नगर के 34 साल के व्यक्ति भास्कर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। मामले में तीसरे आरोपी पद्मनाभन को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर उसे रिहा भी कर दिया गया। 27 जुलाई की रात पद्मनाभन, जिन्हें भक्त के नाम से भी जाना जाता है, अपने 2 दोस्तों के साथ कुड्डालोर के तिरुपनम बक्कम मरियमन मंदिर उत्सव में करगट्टम यानी कि प्राचीन लोक नृत्य प्रदर्शन देख रहे थे। 28 जुलाई की सुबह जब वे घर वापस लौट रहे थे, तभी उन पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि भास्कर के रिश्तेदारों ने पद्मनाभन की दोपहिया गाड़ी का पीछा किया। पुडुचेरी के बहौर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में इरुलान संधाई में उन्होंने उसे पकड़ लिया और कथित तौर पर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। यानी कुल मिलाकर तमिलनाडु में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अपने राज्य में बढ़ते अपराधों को एमके स्टालिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब देखना होगा कि क्या इन मामलों में किसी भी तरह का ठोस एक्शन देखने को मिलता है या फिर नहीं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।